अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं भी कूल। अंधेरा क्यों है इतना? लगा ले तो यार, सूरज तो नहीं है लेकिन बंदा कूल लगता है। आजकल फैशन है, ट्रेंडिंग है, क्यों नहीं? अच्छा, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं अच्छी लग रही है, लगी रहे। तो बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं हाँ शोधे लग रहे हो, ओवर लग रहे हो, कोई तुक ही नहीं बनती ऐनक लगाने की, स्टूडियो में बैठे हुए हो। यार उतार देते हैं, आपकी इस बहस में हम पढ़ते ही नहीं। आज के टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है बड़ा दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी मिथ है जिसके बारे में और कंफ्यूजन भी है। बहुत सारे लोगों को मालूम है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इस बारे में मालूम नहीं है और कंफ्यूजन का शिकार हैं। सीरियस टॉपिक है क्योंकि इससे बड़े मसाइल जुड़े हुए हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि वर्जिश करने से पहले एक्सरसाइज, वर्कआउट, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, स्पोर्ट खेलने से पहले, क्रिकेट, फुटबॉल, एनीथिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ से पहले हमें कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अगर खाना चाहिए तो क्या खाना चाहिए, कितनी मिकदार में खाना चाहिए? अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए? और अगर खाना चाहिए तो कितने दौरानिया से पहले खाना चाहिए? मुख्तलिफ सवालात हैं। हो सकता है कि मैं इधर उधर निकल जाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ साथ जुड़ के लॉजिक और साइंस की बात करें और इधर उधर ना निकलें, ताकि आपको मालूमात जल्दी, छोटे वक्त में यानी कम वक्त में फराहम कर सकूं, आपको बात समझ आ सके। लेकिन किसके दायरे में रहते हुए? लॉजिक और साइंस। उसके बगैर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी सेहत की बात है, हमारी हेल्थ की बात है। हम ठीक है तो सब ठीक है, हम ठीक नहीं है तो गड़बड़ है, बहुत मसला है। एनीवेज शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हर एक इंडिविजुअल के गोल पे डिपेंड करता है। हर फर्द पे ये मुश्तमिल है कि उसकी एक्टिविटी क्या है। चलें इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने आज वेट ट्रेनिंग करनी है जिम में, या आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें कार्डियो बेस्ड वर्कआउट जिसको कहते हैं, तो उसमें दो और चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ें हैं समझने वाली? एक तो ये चीज़ कि आप जो जिम से पहले आप खा रहे हैं, इसमें इस कैटेगरी में खाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर आप वज़न गेन कर रहे हैं, ठीक है, वज़न गेन करना है, आपका गोल बल्क अप करना है, स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, साइज पे काम कर रहे हैं, तो आपका खाना बहुत ज़रूरी है। क्या खाना है इसके हवाले से बताता हूँ। उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है साथियों। आपके टाइम फ्रेम के साथ कम से कम आपको 45 मिनट का टाइम होना चाहिए स्मॉल मील के साथ। अगर बड़ा मील, लार्ज मील कंज्यूम करें तो कम से कम 2 से ढाई घंटों का आपको वक्त चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, वापस आते हैं। स्मॉल मील अगर आप कंज्यूम करें तो स्मॉल मील में ये है 45 मिनट कमोबेश कम से कम। क्यों? एक्सक्यूज मी, क्योंकि 45 मिनट में आपका जो मील है वो स्मॉल होगा। उसमें आपने ख्याल रखना है कि ज़ीरो फाइबर या नो फाइबर, लो फाइबर आपका फूड हो, ज़ीरो फैट, लो फैट फूड हो, जिसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, जिसमें आपका नट्स हो सकते हैं जिनको ड्राई फ्रूट कहते हैं, और लो फैट की तो मैंने आपसे बात करी, जिसमें दही हो सकता है मलाई के बगैर, लो फैट। अच्छा, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह का दही के अंदर सेब डाल लिया, एक आध दो केले डाल लिए, डिपेंड करता है कि आपका कैलोरी नंबर क्या है। इफ़ इट फिट्स इन योर मैक्रोज, टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जल्दी से अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी हो जाए, और मकसद क्या है कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब जिन लोगों ने वज़न बढ़ाना है वो तो कार्बोहाइड्रेट्स जो फ्रूट से मिल रहे हैं आपको, एनर्जी आपको प्रोवाइड होगी ना, आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, आपने अगर वज़न बढ़ाना है, वज़न गेन करना है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने लार्ज मील कंज्यूम करना है तो उसमें याद रहे कि होल व्हीट टाइप चीज़, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन हो और फैट भी अच्छी गुड फैट आपने कंज्यूम की हुई हो, 2 ढाई 3 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाए, फिर आप जाके वर्जिश करें, वो तो एक बेस्ट विंडो है। लेकिन अगर इतने टाइम स्लॉट में अगर आपने किया 45 मिनट्स 1 आवर, तो स्मॉल मील होना चाहिए। अगर आपने पिछले कई घंटों से कुछ नहीं खाया था तो आपके पास वक्त भी कम है, जिम जाना है, 1 घंटा रह गया, तो उसमें आप दही का इस्तेमाल करके, बस याद रहे लो फाइबर, ज़ीरो फाइबर, लो फैट, ज़ीरो फैट टाइप कोई चीज़ खानी है आपने, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, फ्रूट खाना है,
वो भी स्मॉल क्वांटिटी में, ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। जल्दी डाइजेस्ट होने से क्या होगा, आपको ब्लोटेडनेस फील नहीं होगी, क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, अब यही रूल बाकी चीज़ों में भी अप्लाई होगा, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेटजी से, डिफरेंट तरीके से। अब वापस इसी की बात करते हैं कि जब हमारी, देखें, आपने अगर कुछ खाया हुआ है ना, आपको एक गोल्डन रूल मैं आपको बता दूं, अगर आपने कुछ खाया हुआ है और आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने भी शुरू में बताया, मिसाल के तौर पे आप वर्जिश करने के लिए चले गए हैं, जिम चले गए हैं, हुआ क्या, आपका अंदर से निज़ाम हिज़ाम मसरूफ़ है डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, लेकिन बैरूनी तौर पे भी आप कसरत कर रहे हैं, तो आप इंटरनली और एक्सटर्नली अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं, तो वो क्लैश हो रहा है, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आपकी बॉडी आउटसाइड आप वर्क कर रहे हैं, अपने टिश्यूज़ की वियर एंड टेयर हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, अंदर से भी आपका फूड बर्न हो रहा है, एनर्जी यूज़ हो रही है, मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, आपकी बॉडी में मसल सप्लाई हो रहा, मसल को सप्लाई हो रही है न्यूट्रिशन, बिजी आपका इंटरनल मशीनरी है, लेकिन बॉडी जो है फोर्स कर रही है आप एक्सटर्नली एक्सरसाइज करके, जिससे क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी कंफ्यूज हो रही है कि मैं क्या करूं। उस सूरत में आपको क्रैम्प्स भी पड़ सकते हैं, वोमिट आ सकती है, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो स्मार्ट ट्रेनिंग करनी है, स्मार्ट तरीके से खा के जाना है, अगर कुछ खा के जाना है स्मॉल क्वांटिटी में, ताकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और आपने खुद देखना है कि डाइजेशन हो गई है, हल्का महसूस करूं तो आई कैन परफॉर्म बेटर। कार्बोहाइड्रेट्स हाई होने की वजह से, प्रोटीन लो, फैट कम, लो फाइबर की वजह से आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, मुझे थोड़ा तेज करना पड़ेगा, वक्त की कैद है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप कंज्यूम करेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी। जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, वजन गेन करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ पे काम करना चाहते हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है, वो भी देखें। सेम तरीकाकार, सेम टाइम फ्रेम का अपने ख्याल रखते हुए आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने प्रोटीन इंटेक हाई रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखना है। आप प्री वर्कआउट ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं, आपको एनर्जी मिले। आप कॉफ़ी, ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन गेन करना चाहते हैं जो लोग, वो वाली कैटेगरी भी ये कॉफ़ी, ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, प्री वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं। वापस आते हैं जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, प्री वर्कआउट एनी ब्रांड, या लो कार्बोहाइड्रेट्स, लो फैट, लो फाइबर या ज़ीरो फाइबर, हाई प्रोटीन, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक, लीन प्रोटीन होना चाहिए, एग वाइट्स होना चाहिए, बॉइल्ड एग होना चाहिए, या वे प्रोटीन हाफ और 1 स्कूप डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल क्या साइज़ क्या है, कितना रिक्वायरमेंट है, एनर्जी कितनी दरकार है और कितनी मैक्रो ब्रेकडाउन आपके पूरे दिन के हिसाब से, उसको देखते हुए। लेकिन आप प्रोटीन इंटेक रख सकते हैं। इन शॉर्ट, टेक्निकल ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, और कार्बोहाइड्रेट्स कम मिकदार में, ताकि क्योंकि आपका जो गोल है वो ये है कि आपने फैट लॉस करनी है। आप एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी, लेकिन अगेन उसमें फाइबर है, तो कोशिश करें कि आप लो कार्बोहाइड्रेट्स पे जाएं और प्रोटीन पे से एनर्जी लेके आप परफॉर्म कर सकें। प्री वर्कआउट कॉफ़ी एंड ग्रीन टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिम में जाके, लेकिन अगेन क्वांटिटी सेम स्मॉल होनी चाहिए। बड़ी क्वांटिटी होगी मील की तो डाइजेशन का मसला होगा। तो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि किस वक्त आप अपना मील कंज्यूम कर रहे हैं। बाज़ औक़ात नहीं खाना है, बाज़ औक़ात खाना है। कहाँ नहीं खाना है? राइट बिफोर योर वर्कआउट आप कुछ भी नहीं खाएं, वो स्टमक क्रैम्प होंगे, क्रैम्प्स के अलावा आपको वॉमिट होगी, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको वक्त चाहिए ताकि फूड आपका अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके मसल में ब्लड के ज़रिए, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए सप्लाई हो जाएं, आप महसूस करें कि पेट खाली है और आप अच्छे तरीके से वर्जिश कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अपनी कोई भी परफॉर्मेंस है आप दे सकते हैं। जो लोग स्विमिंग कर रहे हैं, जो लोग जॉगिंग या स्प्रिंट्स करें, रनिंग करें तवील दौरानी के लिए, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो 2-3 घंटे पहले उनको एनर्जी चाहिए ताकि वो देर तक परफॉर्म करें, लंबे नॉन स्टॉप लंबे अरसे तक परफॉर्म करें। और उनके लिए ग्लूकोज की मिकदार, फ्यूल टैंक फुल होना ज़रूरी है, वो ज़्यादा मिकदार में स्टोर एनर्जी को ताकि यूज़ कर सकें ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। स्विमिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, लेकिन वो भी उसकी टाइम फ्रेम की बहुत इंपॉर्टेंस का ख्याल रखना है। आपने 2-3 घंटे पहले आपने मील कंज्यूम करना है। लेकिन आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वर्जिश से पहले आपको कुछ खाना है, नहीं खाना है, अगर खाना है तो क्या खाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बॉटम लाइन इज़ कि आपने
वक्त का ख्याल रखना है। आपने देखना है कि फूड डाइजेस्ट हो चुका है या नहीं हुआ। आपने अगर जिम से फ़ौरन 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले कोई ऐसा मील कंज्यूम किया तो डेफिनेटली मत जाएं। अपना वर्कआउट आप ज़ाया करेंगे, अपनी एनर्जी एंड एफर्ट्स ज़ाया करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी पहले अंदर से परफॉर्मेंस अपनी को करने में मसरूफ़ है, अपना फूड डाइजेस्ट करने में मसरूफ़ है, आपकी मशीनरी अंदर से मसरूफ़ है। तो आप बैरूनी तौर पे कैसे फोर्सफुली अपनी बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे, आपको वोमिट आएगी और मसला ज़्यादा से ज़्यादा बुरा होता जाएगा। आप अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो ख्याल रहे कि वक्त जो है, वक्त वर्जिश से पहले उसका ख्याल रखा जाए, और जो आप खा रहे हैं वो आप क्या खा रहे हैं और वो आपको महसूस हो कि अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो गया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और चलिए मैं वापस ऐनक पहन लेता हूँ और मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो में ऐनक पहनी जाए या ना पहनी जाए। कूल है, धूप होना ज़रूरी है, नहीं होना ज़रूरी है, ट्रेंडिंग है, फैशन है, क्या है ये चक्कर, क्या है? इंडोर भी ऐनक यूज़ हो रही है, आउटडोर भी ऐनक यूज़ हो रही है। एनीवेज, मोर गेट वीडियोज एंड स्टफ कमिंग सून। आई विल सी यू गाइस ओवर एंड आउट।